स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू विल सी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो इसको हम पहचानते कैसे हैं? देखिए, जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होता है, रहा है, रही है, सेम चीज़ इसमें आएगी, बस टाइम गिवन रहेगा। तो इसका रूल देखते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और प्लस टाइम। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि सिंस और फॉर लगा हुआ है, तो सिंस और फॉर का यूज़ हम करेंगे कैसे? ये सिंस है, ये फॉर है। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे दिन का कोई समय, मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और मान लो हमारे ईयर का कोई एक मंथ है, अक्टूबर, नवंबर, कुछ भी हो गया, तो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। और कोई भी ईयर ले लेते हैं, 2020 ले लिया, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब हम फॉर कहाँ लगाते हैं? जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब इतने घंटों से हमारा काम हो रहा है। वहाँ पे क्या, तो सुबह से हो रहा है, यहाँ पे क्या है, 2 घंटों से हो रहा है। फिर जैसे कि यहाँ पे मंथ है कि अक्टूबर से मेरा काम हो रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि 2 महीनों से मेरा काम हो रहा है, 2 महीनों से मेरा काम चल रहा है, ये चीज़। और यहाँ पे 2020 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे 2 सालों से मैं रह रहा हूँ, इस तरह से। तो फॉर हम कब लगाएंगे? जब नंबर गिवन रहेगा। और सिंस हम कब लगाएंगे? जब नेम गिवन रहेगा, पर्टिकुलर किसी ईयर का, डे का, कुछ भी। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई हैव बीन रनिंग इन द ग्राउंड फॉर 2 hours। अब यहाँ पे क्या है? नंबर गिवन था, तो जहाँ नंबर गिवन रहेगा वहाँ पे हम क्या करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से काम कर रही है। पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट दिया गया है, कितने घंटों से कर रही है ये नहीं दिया है। अब है नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में क्या होता है? ये बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे कि ये अफर्मेटिव रूल था, बस यहाँ हैज़ हैव के बाद में क्या लग जाएगा? इसके बाद में यहाँ पे नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड प्लस टाइम। ठीक है, फिर अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि रूल भी सेम ही है, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन क्राइंग फॉर 2 hours, मतलब बच्चा 2 घंटों से नहीं रो रहा है, यहाँ पे हो गया, तो नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। अगर आपको अफर्मेटिव समझ में आए तो नेगेटिव भी ईजी है। फिर अब कोई और एग्जाम्पल जो ऊपर लिखा था वो देखते हैं। लिख देते हैं, आई हैव नॉट बीन रनिंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर होना चाहिए कि हमने वहाँ पे क्या किया था? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट नहीं लगाया था, यहाँ पे नॉट लग रहा है। सिंस इवनिंग, इवनिंग है ना, तो इवनिंग के लिए क्या लगाएंगे? पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस यूज़ करेंगे। और मे बी ये आपको अब क्लियर है। आगे देखते हैं। इसके बाद में आएगा हमारा इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव रूल में क्या होता है? 2 तरह के होते हैं। देखिए, एक होता है जो क्या से शुरू होता है, और एक होता है जिसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो। तो अब जो हमारा क्या से शुरू होता है, उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह से रहता है इंटेरोगेटिव का रूल। कौन सा? जो क्या से शुरू होता है। दूसरा क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, बस सिंपल। उसके आगे पूरा पूरा यही सेम रहेगा, बस जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ रहा होगा उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा। जैसे क्यों है, किस लिए है, कितना टाइम है, इस तरह से सेंटेंसेस अगर आते हैं। अब जैसे क्या बच्चा 2 घंटों से, या क्या बच्चा दोपहर से रो रहा है, ये लिख लेते हैं। तो हैज़ द चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून। क्या किया हमने? रूल को देखिएगा। हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर सिंस या फॉर के साथ में वो टाइम लिख दिया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, मान लीजिए इसी को कर देते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, आखिर दोपहर से बच्चा क्यों रो रहा है। तो क्या हो जाएगा? वाई हैज़ द चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून। बच्चा दोपहर से क्यों रो रहा है। दोपहर क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या आएगा? हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अब करते हैं। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। श्याम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। 2 घंटे से है ना, नंबर गिवन है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 hours। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग। देखिए, आई हैव नॉट आया, फिर बीन आया, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर सफरिंग फ्रॉम फीवर
सिंस मंडे, क्योंकि यहाँ दिन एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है, तो सिंस मंडे। फिर नेक्स्ट आता है क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं है ना, तो मैं के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव। तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इस मकान में एक वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं, तो हाउ मैनी बॉयज़ हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year, मतलब एक वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं ना, तो हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year, एक वर्ष से तो नंबर है तो फॉर 1 year। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, मैंने गलती से यहाँ पे क्या लगा दिया, देखो ये क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन मार्क। हाँ, हम इस विभाग में 2 महीने से कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम 2 महीने से यहाँ कार्य कर रहे हैं ना, तो वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। यहाँ पे भी क्या है, पर्टिकुलर नंबर गिवन है, तो 2 months हो जाएगा। फिर यह डॉक्टर अप्रैल से रोगी को दवाई दे रहा है, तो दिस डॉक्टर has been giving medicine to the patient, और अप्रैल से तो since April। फिर कौन तुम्हारा शाम से इंतज़ार कर रहा है, तो who has been waiting, तुम्हारा शाम से इंतज़ार, तो who has been waiting for you since evening, शाम से, है ना, सिंस इवनिंग। अब ये बाकी बचा हुआ ये आपका होमवर्क है, आप इसको करिए और कमेंट में लिखिए, जो नहीं आता है मैं उसका आंसर रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो।